हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम ग्रुप्ड डाटा, उर्दू में हम कहते हैं कि ग्रोही मातियात, इसका औसत, इसका मतलब क्या है, मीन, किस तरह मालूम करते हैं और मीन के वैल्यू दिए जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करते हैं, ये वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक दिया गया है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर क्या मालूम करना है, मीन मालूम करना है, सॉल्यूशन। और क्या दिया गया है, एज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एज हम कहते हैं कि उम्र, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उर्दू में तुलबा की तादाद। इन दोनों में जिसका वक्फा, जिसका डिफरेंस कांस्टेंट है, उसे x मान लीजिए। देखिए इसका डिफरेंस कांस्टेंट है, ये है फ्रीक्वेंसी। इसका हम मीन फाइंड करना है, वो भी डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा का मतलब क्या है, मजमुआ, टोटल। किसका टोटल होना है, fx का टोटल होना है। fx देखिए f एंड x के दरमियान में कुछ भी नहीं है तो इनटू है। इसका मतलब क्या है, f और x को इनटू करना है। देखिए यहाँ पर तो f ये कॉलम है, x का कॉलम ये है, इन दोनों को इनटू करना है। fx 15 3 क्या आता बच्चों, 45। 16 8 128। 17 fx तो मालूम हो गया, हम क्या फाइंड करना है, सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब क्या है, मजमुआ। ये fx का टोटल होगा सिग्मा fx। 0 + 5 5, 5 + 0 5, 5 13 18 8 1, 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26, 26 + 7 33, 35, 35 39, 9 and 3, 3 + 1 4 5 6, क्या आ गया टोटल 698। ये है सिग्मा fx, क्योंकि ये fx का मजमुआ है। और क्या फाइंड करना है, सिग्मा f, इसका टोटल, सिग्मा f। 4 + 5 9 17 20 0 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, सिग्मा f आ गया 40। अब ये 2 वैल्यूज को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन, इसका मतलब क्या है, औसत, इक्वल टू सिग्मा fx का वैल्यू है 698 बाई सिग्मा f का वैल्यू है 40। ये 698 को 40 से डिवाइड करना है। 40 के टेबल में 6, ये तो छोटा होता, 69 लीजिए। 40 के टेबल में 69 नहीं जाता, 41 40 लेना है, क्योंकि 42 80 बड़ा हो जाता है। 69 - 40 होगा 29, 8 का सेम। 40 के टेबल में 298, 47 280, सब्ट्रैक्शन करने पर 18, पॉइंट लेने पर यहाँ पर 0। 40 के टेबल में 180, 44 160, सब्ट्रैक्शन करने पर 20, पॉइंट है ना, 0 ले सकते हैं। 45 200। सो 698 को 40 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ, 17.45। ये है मीन। दिए गए क्वेश्चन का मीन क्या हासिल हुआ, 17.45। अब हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ग्रुप डाटा में मीन के वैल्यू, इसका मतलब क्या है, औसत का वैल्यू दिया गया है और हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर x एंड f में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, क्या है, p के वैल्यू फाइंड करना है और मीन के वैल्यू तो दिया गया है, क्या है, 7.68। सॉल्यूशन, क्या फाइंड करने का है, हम p के वैल्यू फाइंड करने का है। सो फॉर्मूला कौन सा लेना है, मीन का फॉर्मूला लेना है। आप तो जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए हल करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हम p के वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, पहले तो हम f एंड x को दोनों को इनटू करना है। यहाँ पर तो x मालूम है, f मालूम है, नेक्स्ट कॉलम में fx मालूम है। fx का मतलब क्या है, f को x से इनटू करना है। 3 6 18,
3 छक्के 18, 5 8 जा 40, 7 15 जा 105, 9 into p होगा 9p, 11 8 जा 88, 13 4 जा 52। अब हम इसमें क्या मालूम करना है, सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या है, एफ का मजमुआ। लेकिन यहाँ पर p टर्म है, सो हम ये p को जमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जमा p एज इट इज लिख लीजिए और बाकी जो भी नंबर्स हैं उसे हम ऐड करेंगे। 4 plus 8 12, 12 plus 5 17, 17 plus 8 25, 25 plus 6 31, 1 and 3, 3 plus 1 4। देखिए 41 plus p आ गया। ये क्या है, सिग्मा एफ। इसी तरह fx का मजमुआ सिग्मा fx मालूम करेंगे, सिग्मा fx। अब यहाँ पर प्लस 9p सेम लिख लीजिए, क्योंकि ये 9p इनके सिमिलर टर्म्स नहीं है, इसमें हम 9p को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेपरेट से लिखिए। 2 plus 8 10, 10 plus 5 15, 15 plus 8 23, 3 and 2, 2 plus 5 7, 7 plus 8 15, 15 plus 5 19, 19 plus 1 20, 0 2, 2 plus 1 3। देखिए ये तमाम टर्म्स को ऐड करने पर क्या हासिल हुआ, 303 plus 9p। अब ये वैल्यूज को ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन का वैल्यू क्या है, 7.68 इक्वल टू सिग्मा एफएक्स का वैल्यू 303 plus 9p बाई सिग्मा एफ वैल्यू 41 plus p। अब देखिए यहाँ पर ये 2 टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं और ये 2 टर्म्स को भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सो 7.68 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है, दशमलव कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब देखिए ये दो भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। कौन सी शक्ल में है, कसूर की शक्ल में है। ये फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल टू हो तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ज़रबे चिली पर। सो 303 plus 9p 1 जा 303 plus 9p ही आएगा, इक्वल टू 7.68 into 41 plus p। 7.68 को 41 plus p से इंटू करना है। अब देखिए 7.68 into 41, 7.68 into 41, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 plus 3 27, 4 7 जा 28 plus 2 30। ऐड करने पर 8 8 14 1 3। सो ये क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 2 डिजिट्स हैं। आशार्य के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही हिस्से हैं। सो ये आंसर में भी आशार्य के बाद 2 डिजिट्स रहना है, इसीलिए 4 and 8 के दरमियान में पॉइंट लेना है। सो 7.68 को 41 से इंटू करने पर क्या हासिल हुआ, 314.88 प्लस 7.68 इंटू p 7.68p। अब ये सेम लिख लीजिए। इसमें हम किसके वैल्यू फाइंड करना है, p के वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए p के टर्म्स को एक तरफ लिख लीजिए, 9p माइनस 7.68p, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस ये तरफ आने से माइनस हो जाता। अब यहाँ पर क्या बचे, 314.88, ये प्लस 303 वहां जाने से माइनस 303। अब देखिए 9p में से 7.68p को सबट्रैक्शन करना है। सो 9 का मतलब क्या है, 9.00 एंड 7.68, 0 में से 1 नहीं जाता, सो एक कैरी लाने के लिए भी यहाँ पर 0 है। अब यहाँ से लेके आएंगे तो ये क्या बन जाता, 8, 9 एक देने से 8 बन गया, अब ये 10 बन जाता, फिर ये देने से ये 9, फिर ये 10, 10 में से 8 को सबट्रैक्शन करने पर 2, 9 minus 6 3, 0.8 minus 7 1। सो 9p में से 7.68p को सबट्रैक्शन करने पर क्या हासिल हुआ, 1.32p इक्वल टू 314.88 में से 303 को सबट्रैक्शन करने पर क्या हासिल होता, 11.88। अब हम इसमें p के वैल्यू फाइंड करने का है, p इक्वल टू 11.88
इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इंटू, ये इंटू 1.32 वहां जाने से डिवाइडेड बाय 1.32। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, इसीलिए ये पॉइंट कैंसिल हो जाता है। क्या बचे? 1188 बाई 132। 132 की टेबल में ये 9 टाइम्स जाता, 132 9 जा 1188। सो p के वैल्यू क्या आ गया? 9। देयरफॉर दिए गए क्वेश्चन का p के वैल्यू है 9। देखिए क्वेश्चन, इसका हम मीन फाइंड करना है। क्या दिए यहाँ पर? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। उर्दू में हम कहते हैं कि वक्फा, जमात और तेदाद। इसका हम मीन फाइंड करना है, औसत मालूम करने का है। सॉल्यूशन। सो फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए। मीन का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हम ये दिए गए टेबल का मीन, इसका मतलब क्या है? औसत मालूम करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब तो आप जानते हैं कि मजमुआ है। f एंड x को इंटू करना है। f माने यहाँ पर तो दिया गया है फ्रीक्वेंसी, और x ये टेबल में x नहीं है। x का मतलब क्या है? मिड वैल्यू। ये x हम फाइंड करना है। मिड वैल्यू उर्दू में हम कहते हैं कि वस्ती कदर। क्या कहते हैं? वस्ती कदर। वस्ती कदर किस तरह मालूम करते हैं? देखिए, ये तो क्लास इंटरवल है, वक्फा, जमात। ये क्या है? लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। उर्दू में निचली सरहद और ये ऊपरी सरहद। ये 20 एंड 30 का एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 20 प्लस 30 50, 50 का ऑफ 25। नेक्स्ट 30 प्लस 40 70, 70 का ऑफ 35। अब देखिए यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसका डिफरेंस कितना है? 10 है। सो यहाँ पर भी हम मिड वैल्यू में 10 ऐड करने पर इसके क्लास का मिड वैल्यू हासिल होता है। सो 35 में 10 ऐड करने पर 45। नेक्स्ट 55, 65, 75, 85। चाहे तो आप चेक करिए यहाँ पर 80 प्लस 90 170, 170 का ऑफ 85। अब हम क्या फाइंड करना है? fx। fx का मतलब क्या है? f को x से इंटू करना है। f का कॉलम है ये, x का कॉलम ये है। सो 5 को 25 से इंटू करना है। 25 5 जा 125, 35 15 जा। देखिए 15 5 जा 75, 7 कैरी। 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 होगा 52। नेक्स्ट 25 45 जा 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 100 प्लस 12 112। नेक्स्ट 55 20 जा 25 जा 100, 25 जा 100, 100 प्लस 10 110। नेक्स्ट 65 7 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 प्लस 3 45, 75 8 जा 8 5 जा 40, 0 and 4, 8 7 जा 56 plus 4 60, and 10 85 जा 85 10 जा 850। अब क्या फाइंड करना है? सिग्मा fx मालूम करना है और सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब क्या है? f का मजमुआ। ये है f है, इसका टोटल सिग्मा f। 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 7 15, 20 25 30, 0 3, 3 प्लस 1 4 6 8 9। अब हम fx का टोटल मालूम करेंगे। सिग्मा fx 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 10 15 20, 0 and 2, 7 12 14 16 18, 9 15 19 20 21 26 27, 2 2 plus 1 3 and 4। क्या आ गया? सिग्मा fx 4780 और सिग्मा f 90। ये वैल्यूज को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन
इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या है 4780 बाई सिग्मा एफ 90। सो ये 0 0 कैंसिल। अब हम 478 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 टेबल में 4 छोटा होता 47 लेंगे। 9 टेबल में 47 9 5 45। सो सब्ट्रैक्शन करने पर 2 एंड 8 का 8 लिख लीजिए। 9 टेबल में 28 नहीं जाता, सो उससे कम 9 3 27। सब्ट्रैक्शन करने पर 1, 9 टेबल में 1 छोटा होता, सो पॉइंट लेने से ये 10 हो जाता। 9 1 9। सब्ट्रैक्शन करने पर 1 पॉइंट ऑलरेडी है ना 0। 9 1 9। 478 को 9 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ 53.11। ये क्या है औसत मीन है। दिए गए क्वेश्चन का मीन क्या है 53.11। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें हम क्या फाइंड करने का है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करने का है। देखिए फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू मिसिंग है एंड यहाँ पर मीन का वैल्यू तो दिया गया है। सॉल्व एफ के वैल्यू फाइंड करने का है। सो फॉर्मूला क्या लेंगे हम मीन का डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या है एफ एक्स का मजमुआ को एफ के मजमुआ से डिवाइड करना है। अब पहले हम इसमें x के वैल्यू फाइंड करेंगे। x का मतलब क्या है मस्ती खदर मिड वैल्यू। x का मतलब है मिड वैल्यू। कैसा फाइंड करते हैं हम ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का एवरेज, इन दोनों को ऐड करिए। 11 प्लस 13 24, 24 का हाफ 12। नेक्स्ट 13 प्लस 15 28 का हाफ 14। सो देखिए यहाँ पर इसका क्लास इंटरवल कितना है 11 13 15 17 19। सो 2 2 का डिफरेंस है। सो ये मिड वैल्यू में भी हम 2 2 ऐड करेंगे। 14 में 2 ऐड करने से 16। नेक्स्ट 18 20 22 एंड 24। अब हम ये लास्ट कॉलम में एफ एक्स, इसका मतलब क्या है एफ इंटू एक्स मालूम करेंगे। ये क्लास का एफ क्या है 7 है, एक्स क्या है 12। 12 को 7 से इंटू करना है। 12 7 84। नेक्स्ट 14 को 6 से इंटू करना है। 14 6 84। नेक्स्ट 16 9 144। 13 18 234। 20 into f 20 f। Next 22 5 110। 24 4 96। अब हम क्या फाइंड करना है सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या है एफ का टोटल, एफ का मजमुआ, ये होगा सिग्मा एफ। इसमें हम एफ को ये नंबर से ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिमिलर टर्म नहीं है। सो सेपरेट से लिखिए। 4 plus 5 9, 9 plus 3 12, 12 plus 9 21, 21 plus 6 27, 27 plus 7 34, 4 3, 3 plus 1 4। सो क्या आ गया इसका 44 प्लस एफ। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स। अब हम इसमें 20 एफ को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए सेपरेट से लिख लीजिए। 6 plus 0 6, 6 plus 4 10, 14 18 22, 2 and 2 यहाँ पर कैरी। 2 plus 9 11, 12, 12 plus 3 15, 19 27 35, 5 and 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7। सो सिग्मा एफ एक्स क्या हासिल हुआ 752 प्लस 20 एफ। अब हम ये वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन का वैल्यू क्या है 18, ये तो दिया गया है। एंड सिग्मा एफ एक्स क्या वैल्यू है 752 प्लस 20 एफ बाई, एंड सिग्मा एफ क्या है अपने को 44 प्लस एफ। अब हम ये 2 टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, ये 2 टर्म्स को भी ऐड नहीं कर सकते। 18 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 into 752 प्लस 20 एफ
इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस f। अब देखिए 752 वन जा 752 प्लस 20f वन जा 20f इक्वल टू 18 को 44 से इंटू करना है। 44 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। सो क्या हासिल हुआ अपने को 792। 18 को 44 से इंटू करने पर 792 हासिल हुआ प्लस 18 इंटू एफ 18f। इसमें हम किसके वैल्यू फाइंड करना है, f के वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए f एक तरफ ला लीजिए 20f एज इट इज एंड ये प्लस 18f इधर आने से माइनस 18f इक्वल टू 792 एज इट इज। ये 752 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस, ये प्लस वहां जाने से माइनस 752। 20f माइनस 18f ये दो भी सिमिलर टर्म्स है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो क्या आता 2f इक्वल टू 792 माइनस 752 क्या आता 40। देन f इक्वल टू 40, ये 2 एंड f के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इंटू है, ये इंटू 2 वहां जाने से डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 40 20 टाइम्स इक्वल टू 20। सो देयरफॉर f का वैल्यू क्या है 20। दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने पर f के वैल्यू क्या हासिल हुआ 20।